सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे आज की इस वीडियो में कवर करें नेटवर्क टोपोलॉजीज। और वीडियो इस वजह से लेट होगा बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और वो अभी भी थोड़ा रिकवर मैं नहीं किया हूँ। जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो गया है, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। ओके, वीडियोस आपको आज से मिल जाएंगे। आज पूरा कवर करूँगा कि इस चैप्टर 10 जो है उसके एक दो टॉपिक शायद रह जाएंगे, 2 वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि भैया नेटवर्क टोपोलॉजी में देखो, नेटवर्क तुमको पता है कि एक कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी देखो, मैं जो डेफिनेशंस है ना वो स्टैंडर्ड रखी है और उनको एक्सप्लेन करूंगा और आपको भी बोलूँगा कि स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को पढ़ने की आदत डालो ताकि इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। ओके, सो क्या द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड द टोपोलॉजी। देखो, एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसको नोड बोलते हैं। ओके, अब एक पैटर्न होना चाहिए, यानी किसी भी एक पैटर्न में जब कंप्यूटर्स बहुत सारे इंटरकनेक्टेड होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक टोपोलॉजी बोला जाएगा। अब आपको जब भी कोई टोपोलॉजी बनानी है, एक चीज़ ध्यान से समझना, कोई भी टोपोलॉजी जब बनानी है आपको, ठीक है, मेकिंग लिखा है यहाँ पे, बिकॉज एक टॉपिक आएगा जब आपको कोई भी टोपोलॉजी को चूज करना है तो वो अलग चीज़ होती है। ओके, यहाँ पे आपको किन तीन बातों का तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको कॉस्ट का ध्यान रखना है हमेशा, कि देखो हमारा जो काम है, हम ये चाहेंगे हमेशा कि हमारा काम जो है वो पहली चीज़ फ्लेक्स मतलब बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमें ए से बी पॉइंट तक जाना है, या मुझे मान लेता हूँ कानपुर से मुझे दिल्ली जाना है और मेरे पास एक लिमिटेड बजट है, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, तो क्या हमारे पास तो ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं ना। हम ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, रोड से, बस से जा सकते हैं। ट्रेन में भी अगर हम जाएंगे तो स्लीपर जा सकते हैं, जनरल जा सकते हैं, 3rd AC, 2 AC, 1st AC। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारे बजट में जो चीज़ बेस्ट बैठेगी ना, हम उसको देखेंगे। तो हमको हमेशा कॉस्ट को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कल को मान लो, आज तो मैंने 2 कंप्यूटर है मेरे पास, कल को मान लो मेरी कंपनी बड़ी होती है तो क्या होगा कि मुझे कंप्यूटर बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या इसमें मैं आराम से, अगर मैं नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज करूंगा कल, तो क्या मैं इसको आराम से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तीसरी चीज़ क्या है, रिलायबिलिटी, यानी कि जो मैंने ये सेटअप चूज करा है क्या ये रिलायबल है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने सेटअप चूज कर लिया, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और कल को ये मुझे दिक्कत देना शुरू हो जाए, तो उसकी रिलायबिलिटी भी देखनी पड़ेगी हमको। अब देखो कितने टाइप की टोपोलॉजीज है। टोपोलॉजीज आपके सिलेबस में, आपकी किताब में 6 टाइप्स की दे रखी है। और भी देखो, ये जो 6 टाइप है ये मेनली टाइप है, और भी बहुत छोटे मोटे टाइप्स की बहुत सारी तरीके की टोपोलॉजी होती है। बिकॉज टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि हमने जिस तरीके से हमने एक पैटर्न है बेसिकली, तो पैटर्न बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट जो मेजरली यूज करे जाते हैं वो पैटर्न आपके ये 6 ही है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अब सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक को समझ लेते हैं ये क्या होता है। सो पॉइंट टू पॉइंट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इतना सा होता है कि ईच स्टेशन रिसीव्स फ्रॉम एग्जैक्टली वन रिसीवर, यानी कि जब जो एक्स है ये जब इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है तो वाई से कर रहा है, ओके, और जो वाई है वो एक्स से कर रहा है, ठीक है, बस पॉइंट टू पॉइंट इतना ही होता है। एंड देन द ट्रांसमिट एंड रिसीव ऑपरेशंस कैन अकर ऑन डिफरेंट वायर्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। देखो अगर हम डिफरेंट, जैसे कि इन्होंने एक वायर ये है और एक वायर ये है, अब 2 वायर यूज करने से क्या है कि जो हमारा सेपरेशन हो गया है, यहाँ से सिग्नल, यहाँ से डेटा जो है ट्रांसमिट होगा और यहाँ रिसीव हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट पाथ है। लाइक आप हाईवे समझ लो, एक हाईवे होता है ना, उसमें बिल्कुल डिवाइड कर दिया जाता है कि इधर से लोग जाएंगे, इधर से लोग आएंगे, तो क्या होता है कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। सेम चीज़ ऐसा यहाँ पे है। ओके, अब आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, और ये टाइम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, और इस टाइम पे अगर आपने कुछ तबीयत वगैरह खराब हो गई ना तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो वो लूज़ कर दोगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बढ़ाएंगे स्टार टोपोलॉजी। देखो हर टोपोलॉजी को मैं आपको बेसिक मतलब बहुत अच्छे से समझा दूंगा और आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, नोट्स के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे। अब वो तो यार आपको बहुत अच्छे टैलेंट होगा ना कि एक हेडिंग को कैसे आपको शब्दों में लिखना है। ओके, अब पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो देखो इसका ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे आप देखो कुछ स्टार टाइप का ऐसे बन रहा है, ठीक है। आपका हमारा स्टार कैसे होता है, कुछ ऐसे बनता है। अगर मैं स्टार को बना के दिखाऊँ तुमको तो स्टार हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका कुछ ऐसे स्टार बनाऊँ, देखो, ठीक है। सो स्टार तो इसका ऐसे बन जाएगा। एक सेकेंड वेट, मैं आपको दिखाता हूँ इस पर स्टार बना के। देखो लाइक कुछ ऐसा बन रहा है ये, ठीक है। आपको दिख रहा है ये स्टार शेप का बन रहा है यहाँ पे,
हाँ भैया समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं पढ़ते हैं। ईच डिवाइस विद इन द नेटवर्क कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस। देखो जो भी डिवाइसेज हैं एक नेटवर्क के अंदर होंगे और सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट रहेगी जो डिवाइस, उसको हम बोलेंगे क्या, हब बोला जाएगा। ठीक है, सो हब आपका ये है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल नोड टू विच ऑल द अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल पाथ। अब देखो ये जो बीच में हब है, अगर हम इसको बिगाड़ दें यहाँ पर, बिकॉज थ्योरेटिकल भी था तो क्या है ना यार, आपके लिए इजी पड़ जाएगा मुझे आपको ऐसे समझाना। अगर मैं इसको देखूँ, देखो क्या है यहाँ पे क्या लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल नोड टू विच ऑल द अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल पाथ। आप यहाँ पे अगर देखो तो ये सारे सिंगल पाथ है, ये भी सिंगल पाथ है, यानी वन वे से कनेक्टेड है। ये देखो सब इस तरह कनेक्टेड है ना। हाँ, अब इसका देखो यूज़ कहाँ किया जाता है। इसका यूज़ होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, वॉइस कम्युनिकेशंस के लिए। इसका एग्जांपल है IBM 370। ओके, अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे। इसके एडवांटेजेस रहेंगे कि ईज़ ऑफ सर्विस है, बड़े आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, वन डिवाइस पर कनेक्शन, एक ही डिवाइस कनेक्ट हो रही है। देखो अगर आप देखो तो नोड और हब से एक ही डिवाइस कनेक्ट हो रही है। तीसरा क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस। देखो अगर सारे डिवाइस हब से कंट्रोल है, मान लो इसमें दिक्कत आ जाए तो हम क्या करें, हमको पता चल जाएगा यहाँ से। सेंट्रलाइज सिस्टम है ना कि भैया ये हेड है तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे किस में क्या गड़बड़ी आ रही है। एंड सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, बड़े आराम से आपकी एक्सेस मतलब कर सकते हो। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस है। अब डिसएडवांटेज देखो क्या है इसका, लॉन्गर केबल लेंथ। देखो मोस्टली जो कुछ टोपोलॉजीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम रहेंगे। अभी अब जब सारा पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्गर केबल लेंथ। जो केबल की लेंथ है बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, बिकॉज हर एक के लिए अलग अलग हमको तार चाहिए होगा। दूसरा क्या है, डिफिकल्ट टू एक्सपेंड। ठीक है, बिकॉज अगर हो सकता है कि जो हमारे पास ये हब है इसमें सिर्फ उतने ही कनेक्शन हो, हमको एक और हब लेके आना पड़ जाए। ओके, अब सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, बिकॉज सारा जो डिपेंडेंसी है ना वो हमारी सेंट्रल नोड के ऊपर ही है। अगर सेंट्रल नोड में कुछ दिक्कत आ गई तो हमारा सारा जो काम है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। देखो मोस्टली जो टोपोलॉजीज हैं मैंने अभी बताया था कि जिस तरह इनमें अरेंजमेंट होता है ना कुछ उसी तरह इनका नाम दिया जाता है। बस टोपोलॉजी है, देखो बस में बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, स्टार्टिंग से ड्राइवर होता है, यहाँ शुरू होता है और यहाँ पर ये खत्म होता है। सो इन दिस टोपोलॉजी सिंगल लेंथ ट्रांसमिशन इज यूज्ड फॉर कन्वर्सेशन। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वायर यूज़ करा जा रहा है कन्वर्सेशन के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए। बेसिकली मेनली जो वायर होता है वो कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं। ओके, ऑन टू विच द वेरियस नोड्स आर अटैच्ड। अब नोड्स क्या है, एक जो कंप्यूटर होता है उसको नोड बोलते हैं। जैसे ये देखो ये हमारा नोड है। ओके, ठीक है, ये अब क्या है, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन स्मॉल ब्लॉक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, डी मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। डेटा तो ट्रांसमिट होता है हमारा स्मॉल ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है और उस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स होते हैं। अब ईच पैकेट के अंदर क्या होता है, हर डेटा होता है और एक क्या होता है, हेडर होता है। और हेडर में क्या होता है, हेडर जो होता है उसको डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि उसको कहाँ जाना है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे। इसके एडवांटेज हैं कि भाई इसमें शॉर्ट केबल लेंथ है। ठीक है, ज़्यादा तार नहीं लगना, बस सीधा एक लंबा तार ये लगा दिया और जो कनेक्शन हुआ यहाँ से हमने तार लगा दिया। और सिंपल वायरिंग लेआउट, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना वायरिंग करने में, बहुत नॉर्मल सी वायरिंग है इसकी। दूसरा है वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब जब तार कम खर्च हो रहा है तो पैसा भी कम लगेगा, तो फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। तीसरा रहेगा इजी टू कनेक्ट अदर डिवाइसेज। अदर डिवाइसेज जो हैं वो बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमको एक और कल को डिवाइस आ जाए इसमें तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और डिवाइस एक तार यहाँ से निकाल के उसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन भी बड़ा आराम से हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। अगर बहुत बड़ा हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा तो उसके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, एडिशनल डिवाइसेस विल रिड्यूस द स्पीड ऑफ नेटवर्क। यार देखो तार तो यहाँ पे मेन एक ही है ना, ये कोएक्सियल केबल, और ये क्या है ना आपकी अगर बहुत ज़्यादा इसमें लगा दोगे आप कंप्यूटर तो आपकी जो स्पीड है ना उसको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट, पैकेट लॉस इज हाई, बिकॉज जो डेटा है हमारा वो एक ही वायर से ट्रांसमिशन हो रहा है, इस वजह से पैकेट का लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है फॉल्ट डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पे क्या है, बीच में ऐसा कोई सेंट्रल डिपेंडेंसी भी नहीं थी, हमको ये पता नहीं चलेगा कौन सा वाला गड़बड़ कर रहा है, तो ये होता है हमारा फॉल्ट डायग्नोसिस, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। देखो मैं जितना आपको इनके बारे में डिटेल में तक पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आपको उतनी ज़रूरत एक्चुअली है नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में इससे एक सवाल आने वाला है। ठीक है, एक सवाल तो फिक्स होता है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, वो आपका 1-2 वीडियो के बाद में आपको उस पर प्रॉपर वीडियो मिलेगी कैसे सवाल सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, रिंग टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एंड ओनली टू नोड्स। देखो यहाँ पे अगर एक नोड है तो ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है। अगर इस नोड को देखो तो ये भी यहाँ कनेक्टेड है, ये भी यहाँ कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही इस तरह। A number of repeaters are used for ring topology with a large number of nodes to send data and to prevent data loss. Repeaters are used in this network. अब देखो इसमें होता क्या है, डेटा लॉस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इसके लिए हम इसमें रिपीटर्स यूज़ करते हैं। रिपीटर क्या होती है, रिपीटर वो डिवाइस होते हैं जब डेटा सिग्नल बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए हमारे जाते हैं ना, तो वो उनकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। ओके, और उसको ही मॉडिफाई करने के लिए आप कह सकते हो इन द सेंस, या फिर उसको वापस रिस्टोर करने के लिए सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है हम रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके एडवांटेजेस देख लो, इसमें क्या है, शॉर्ट केबल लेंथ, इसमें कम केबल लगेगी। अब जब कम केबल लग रही है तो खर्चा भी कम आएगा। नेक्स्ट क्या है, सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो यूज़ करते हैं वो हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन वीडियो में। मोस्टली आप जो फाइबर यूज़ करते हो, वाईफाई चलाते हो ना आजकल, एयरटेल का जो भी चला रहे हो आप लोग, वो उसमें हमारी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी अपने घर में ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल है ना उसको 90 डिग्री बेंड मत कर देना, वो टूट जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्स। अगर आप देखो जो डेटा है ना यहाँ पे सबके पास इक्वली एक्सेस, सबके पास रिसोर्स का एक्सेस होता है और ईजी टू मैनेज। ओके, अब देखो यहीं से आपको लिखना सीखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे लिखना है आपको। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। ड्यू टू द यूनिडायरेक्शनल रिंग अ डेटा पैकेट मस्ट हैव अ पास थ्रू ऑल द नोड्स। बस दिक्कत क्या है ना कि यार ये रिंग, मान लो हमारा डेटा जो है उसको यहाँ जाना है, ठीक है, तो एक रास्ता तो ऐसा भी है, बट ऐसा भी है, लेकिन अगर वो ऐसे जाएगा ना इस तरीके से, तो क्या है उसको हर नोड से पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ एनी नोड्स गेट फेल्ड इट विल कॉज नोड टू फेलियर। ठीक है, अगर कोई इसमें दिक्कत आई तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है नोड के अंदर, अगर कोई भी एक इसमें नोड जो है वो फेल हो जाता है तो। ओके, टोटल डिपेंडेंस इन ऑन वन केबल। अब मामला क्या है कि सारा जो पूरा का पूरा हमारा ये टोपोलॉजी डिपेंडेंट एक ही केबल के ऊपर है। अगर इस केबल में से कुछ भी टूट टाट गया, ठीक है, सिंपली, तो यार मैं आप लोगों की तरह मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ाऊंगा कि अगर हमारी केबल मान लो टूट गई, कभी कुछ हो गया, तो पूरा हमारा टोपोलॉजी बेकार हो जाएगी। लेकिन हमारा स्टार्ट में क्या फैक्टर थे, कॉस्ट, रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, तो हमारी रिलायबल नहीं है। अब क्या है कि इट इज़ एक्सपेंसिव। अब ये एक्सपेंसिव है, वो क्यों है, क्योंकि यार हमारा मामला क्या है ना, इधर तो आप देख सकते हो कि कम लेंथ तो कम इस्तेमाल हो रही है, बट इसमें आपका, आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे टर्मिनेटर्स रिपीट, आपको इसमें बहुत सारे रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, इसलिए आपकी एक्सपेंसिव हो रही है। अब हम बढ़ते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब देखो इसको हम एक और नाम दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज स्टार बस टोपोलॉजी भी इसको बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखो बस टोपोलॉजी कुछ इस डिज़ाइन में होती है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो जो बस टोपोलॉजी होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की थी, है ना। इन्होंने क्या किया है, इसमें जो स्टार टोपोलॉजी थी लाइक वो यहाँ पे, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी कुछ ऐसी होती है ना स्टार शेप में, और अगर हम यहाँ पे एक स्टार बनाएं, तारे वारे बना लिए जाएं, बन गए तारे। अब आप देखो ये स्टार है, ठीक है, और ये बस है, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया हमारा ट्री टोपोलॉजी। इसको हम इसीलिए हम इसको एक और नाम दिया जाता है स्टार बस टोपोलॉजी। अब क्या है, विच इज हैविंग अ ट्री स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड लाइक द ब्रांचेस विच आर कनेक्टेड विद द ट्री। इसको बड़े आराम से लिख सकते हो, जैसे ब्रांचेस की तरह जो ऑल द कंप्यूटर हमारे कनेक्ट होते हैं और फिर वो ट्री के साथ कनेक्शन में होता है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। आपको पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ाया था ना, आपको देखो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे वायरिंग, पॉइंट टू पॉइंट का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है मेजरली इसको हम वैन में यूज़ करते हैं। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जैसे इंटरनेट का एग्जाम्पल हो गया इसका। अब ये टोपोलॉजी का रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल इस इन द सेंस कि हम इस पर रिले कर सकते हैं, हाँ ये हमारा काम कर जाएगी। बिकॉज अगर एक मान लो कि हमको कल को बढ़ाना हुआ कुछ, तो हम इसमें ऐसे बढ़ा सकते हैं। देखो अगर हमको कुछ बढ़ाना है तो हम इसको ऐसे करेंगे। और अब देखो नॉर्मली क्या था, बस वाली में, बस में हमको बार बार बढ़ाना पड़ता, ठीक है, कुछ ऐसे और इसको इधर करना पड़ता, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना बिकॉज हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। तो हमको बढ़ाना है तो हम इसको यहाँ ही बढ़ा सकते हैं। लाइक यहाँ हमने छोटा सा नोड निकाल लिया और इसको ऐसे ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया, स्टार का स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स, बहुत सारे नोड्स हैं तो इसका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ओके, अब क्या है, बहुत सारी केबल चाहिए स्टार और रिंग के कंपैरिजन, बिकॉज हमने बहुत सारी वायरिंग यहाँ करनी पड़ेगी हमको। अब जो अगर एक बार देखो, द बैकबोन अपीयर्स द फेलियर पॉइंट ऑफ एंटायर सेगमेंट ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये देख रहे हो। अगर ये बैकबोन होती है, ठीक है, अगर ये एक बार ख़राब हो गई ना आपकी, तो पूरा नेटवर्क जो वो आपका ख़राब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के बारे में। अब देखो इस मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, ऑल द कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू एवरी अदर ड्यूरिंग अ नेटवर्क। यहाँ पे आप देखो साफ साफ, ये एक कंप्यूटर है ना, ये इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, यानी हर कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होता है एक दूसरे से। अब ईच कंप्यूटर नॉट ओनली सेंड्स इट्स ओन सिग्नल बट ऑल्सो रिलीज डेटा फ्रॉम अदर कंप्यूटर, यानी कि डेटा भेजता नहीं है बट ये रिसीव भी कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी नोड फीचर्स अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू अपोजिट नोड। देखो हर नोड का ना दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और साथ में अपोजिट से भी है, लाइक इसका अपोजिट ये है तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है, अब इसका देखो नियर बाई कौन, इसका करीबी पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी है, इसका क्या है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ये इसका पड़ोसी, इसका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इसका अगर ये अपोजिट मानो तो ये इसका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, यानी कि हर नोड जो है आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में है, फिर चाहे वो अपोजिट में हो या फिर उसका पड़ोसी हो। ओके, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। फेलियर ड्यूरिंग अ सिंगल डिवाइस वुड नॉट ब्रेक द नेटवर्क, यानी कि अगर मान लो हमारी एक कंप्यूटर खराब हो गया ये वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इतने में अपना काम चला लेंगे, डेटा हमारा फिर भी ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी हमको मिल जाएगी, प्राइवेसी मिल जाएगी। नेक्स्ट, एडिंग न्यू डिवाइसेस वुड नॉट डिस्टर्ब डेटा ट्रांसमिशन, अगर हम इसमें एक और डिवाइस ऐड कर दें तो कोई खास तकलीफ हमको नहीं होने वाली, बिकॉज हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, हर कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम अलग से कर देंगे उसको। नेक्स्ट, अ मैश डज नॉट हैव अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, इसमें क्या है, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, पावर किसी एक के पास में नहीं है, हर एक के पास में है पावर और बराबर पावर होती है। ओके, अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है, इंस्टॉलेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन द मैश, बस दिक्कत हो जाएगी, हर कंप्यूटर को हर एक से कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब तार वार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो मैश, इसीलिए इसका नाम भी आप देखो मैश टेक्नोलॉजी है, टोपोलॉजी है। अब मेंटेनेंस चाहिए इसको, बिकॉज यार कौन सी केबल कब खराब हो गई सारी चीज़ें देखनी पड़ेगा, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आपको पड़ रही है। ओके, अब एक और है, वो है फुली कनेक्टेड। इसमें क्या है, इसमें तो और ज़्यादा देखो हमने क्या करा है, व्हेन इन ए नेटवर्क ईच होस्ट कनेक्टेड टू अदर डायरेक्टली देन द नेटवर्क इज सेड टू बी फुली कनेक्टेड। अब देखो इसमें क्या चक्कर, इसमें जो है ना बीच में एक सेंट्रल लोड भी आ गया और ये हर एक से कनेक्ट है। आप बोल सकते हो मैश का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है ये, इन द सेंस अगर हम देखें ये वाला इससे भी कनेक्ट है, ठीक है, ये वाला इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है। ओके, और ये इससे भी कनेक्ट है, ठीक है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, बस मैश का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन फुली कनेक्टेड है और कुछ नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स टू कंसीडर फॉर टोपोलॉजी सिलेक्शन, बिकॉज ये चीज़ आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, उसमें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। वो क्या है कि कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है जब आपको टोपोलॉजी को सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहला क्रूशियलिटी ऑफ वर्क, यानी कि आपका काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये टोपोलॉजी वो आपके लिए रिलायबल तो होनी चाहिए ना, आपको जो काम करना है कम से कम उससे वो काम तो निकल के आना चाहिए ना। हो सकता है कि हमको बहुत इंपॉर्टेंट काम था और हमने कोई ऐसी टोपोलॉजी को चूज़ कर लिया जो रिलायबल ही नहीं थी। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, बिकॉज हमारे पास अगर जितना पैसा है ना उस हिसाब से तो अपना देखेंगे ना कि हमारा क्या हो रहा है, और हमको हमेशा कोशिश करनी होती है हम कम से कम कॉस्ट में बेटर काम कर पाएँ, तभी तो हम अच्छे हुए ना। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ केबल नीडेड। अब यार देखो जितना कम से कम वायर हमको नीडेड हो वो हमको देखना पड़ेगा, एंड फ्यूचर ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी, बिकॉज आज एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें 10 लोग काम करते हैं, कल को मान लो 20 लोग आ गए तो हम क्या करेंगे, तो हमको इसको भी देख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया, कुछ हमको ऐसी टोपोलॉजी देखनी पड़ेगी कि अगर वेदर कंडीशन है, मान लो कल को कुछ वेदर कंडीशन खराब हो, तो तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो उससे इसमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा मीडियम चूज़ करना पड़ेगा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो बस स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में मेरे दोस्तों तक शेयर कर देना, और आज ही आपको इसके और भी जो वीडियोस वो आपको चैनल में मिल जाएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और दोस्तों तक शेयर भी कर देना।